बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकियों आज 8 अगस्त 2023 का दिन और सुबह के 8 बजे नाजरीन तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल चल रही है सतलुज, रावी, चनाब, जेहलम और सिंध में। नाजरीन सिंध में दरियाए जो सिंध है उसके तरबेला डैम से पानी के अखराज में थोड़ा इजाफा कर दी गया। अब 2.5 लाख से भी ज़्यादा वहाँ से अखराज किया जा रहा है और काबुल दरिया में भी 50,000 से ज़्यादा है। तो मतलब इतनी ख़तरनाक सूरत हाल नहीं, लेकिन निचले दर्जे का सैलाब है तरबेला डैम से लेकर चश्मा तक। और ऐसे में अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश होती है, अभी बारिशों की इतनी पेश गोई नहीं की जा रही, या जिस तरह से मूसलाधार बारिशों का कहा जा रहा था उस तरह से नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ़ायदा है उन सब लोगों के लिए जो बारिश से भी मुतासर होते हैं और साथ सैलाबों से भी मुतासर होते हैं। चूँकि बहुत सारों दोस्त अहबाब जो मुझे कॉल्स करते हैं उनकी फसलात मुतासर भी हुई हैं, ज़ेर आब भी हुई हैं, तबाह भी हुई हैं और कुछ दोस्तों ने अपनी फसलात बचाई भी हैं। तो बहरहाल कुछ दोस्तों की खुद से बच गई हैं, इसलिए कि उनका जो ऊपर का मतलब पक्के का जो इलाका था जहाँ पर पानी का कम से कम 8-10 लाख का सैलाब भी रेला आए तो वहाँ पर मुतासर होते हैं। तो बहरहाल ये मिला जुला रुझान था, मिले जुले तासुरात थे दोस्तों के। तो अब मैं तमाम दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ, मौसम के हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, साथ डैम्स लेवल भी बता देता हूँ। ताज़ा तरीन जो डैम्स लेवल है वो तो 10, 11, 12 बजे तक आ जाता है, लेकिन रात वाला डैम्स लेवल मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा तजिया भी कर दूंगा। और दरिया सतलुज के नाज़रीन बहुत परेशान है कि पता नहीं ये कब तक पानी उतरेगा, क्योंकि मुसलसल छोटा दरिया और मुसलसल उसका जो लेवल है वो एक ही लेवल पे आपको 5-10 हज़ार कमी बेशी हुई है। तो मतलब ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। दूसरा जो भारतीय पंजाब से दोस्त मुझे सुनते हैं, सिख दोस्त हैं हमारे या दीगर दोस्त हैं, तो उनका स्वागत करता हूं, उनको वेलकम कहता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। धन्यवाद कि आप मेरा इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सुनते हैं, क्योंकि डैम्स वगैरह की या इब्तदाई जो BBMBA या दीगर जो वहाँ पे ज़राए हैं उनके हवाले से मैं ख़बर देता हूँ, तो फिर आप सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। और अब मौसम के हवाले से यही खबर, बल्कि तफसील से जाने से कबल हस्ब साबिक आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। अब मौसम के हवाले से यही खबर कि जो बताया जा रहा था, जो FFD ने अपनी वीकली रिपोर्ट में कहा, जो एडवाइजरी है उनकी अगले 7 दिनों की, तो उसमें उन्होंने लिखा नो सिग्निफिकेंट, यानी कोई मतलब अपना नुमाया कोई किसी किस्म की बारिश के आसार भी नहीं है और ना ही सैलाब के। तो इस हवाले से उन्होंने वो सारे मतलब ऊपर लिखा। तो मैंने रात को भी इसलिए कहा था आपको कि अभी ना कोई सैलाब का ख़तरा है, अभी ना कोई मतलब इस तरह से बारिशें हैं, लेकिन बलाई पंजाब में या कुछ दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में बारिश होंगी। अब जब देखें तो इधर आप मेरे अका में अगर आपको नज़र आते तो गहरे से बादल हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तहसील कबीर वाला, ज़िला खानेवाल का ये इलाका स्पर बांध है, और मेरे पीछे जो पानी है ये थोड़ा बहुत है, 70-75 हज़ार पानी। असल में वो दरिया की मेन स्ट्रीम है जो उस साइड पे है, और यहाँ पर स्पर बांध के साथ छोटा सा नदी नाला था, तो उसमें ये पानी है, मतलब अब तो काफ़ी खासा उतर चुका। तो सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। अब जबकि रात को भी मैंने बताया था, इसलिए ये सुबह 8 बजे की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। फिर दोस्त कॉल्स करते हैं कि हम अब सैलाबों का अगर ख़तरा नहीं तो हम अपनी फसलात वगैरह काश्त करें। वो रात को भी मैंने ये आपसे अर्ज़ किया था कि देखें, मेरा तो इतना तजिया तजर्बा नहीं है कि आपको कहूँ कि आप फसलात वगैरह अभी से काश्त कर लें, क्योंकि अभी सैलाब का सीज़न पड़ा है और जिस तरह से डैम्स भी भर चुके हैं, थोड़े बहुत रहते हैं, और साथ आगे जो ताकतवर स्पेल भी आने वाले हैं, मतलब 15 अगस्त के बाद या 20 अगस्त के बाद, तो हो सकता है फिर से सैलाब कोई किसी भी दरिया में आ जाए और इसमें आपका नुकसान हो जाए। तो मेरा ख्याल है 8-10 दिन आप सब्र कर लें, उसके बाद फिर अपनी फसलात वगैरह काश्त करेंगे। क्लियर हो जाएगा जब फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट भी हमें बताएगा, और FFD पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट NDA में इन जो सोर्स है उन सारों से खबर मिलेगी, और मौसम का फिर तजिया करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप मुख्तलिफ ज़राए से सुनोगे, मैं आपको बताऊंगा कि अब जबकि डैम्स तो भर चुके हैं लेकिन बारिशें इस कदर नहीं, इतनी मिलीमीटर नहीं होगी, लिहाजा आप अपनी फसलात वगैरह काश्त करें, तो तब जाकर ये सूरत हाल बनती है। अब मैं डैम्स जो रात वाला डैम्स लेवल है वो बता देता हूँ। कुछ जो दोस्त नाज़रीन नए होते हैं तो उनके लिए, तरबेला डैम का जो रात लेवल था वो 1540 फीट तक भर चुका था, और उसका जो मैक्सिमम लेवल वो 1550 फीट है, और सिर्फ 4 फुट तरबेला डैम रह गया। रात को भी बिशाम से या पीछे से तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक के करीब आमद थी, और 2.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा करके उन्होंने तरबेला डैम से अखराज किया है। मंगला डैम का 1236 फीट तक मंगला डैम भर चुका है, और इसका मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है, 6 फुट रह गया था रात को, लेकिन अब मेरे ख्याल में 5 या 4 के करीब होगा तकरीबन। दरिया सतलुज में भाखड़ा डैम जो है हिमाचल प्रदेश में,
वहाँ पर वो 1666 फीट तक कल भर चुका था। उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1680 फीट है और सिर्फ 14 फुट रह गया था और वहाँ पर पानी की आमद 51,000 क्यूसेक थी और वहाँ से जो निकाला जा रहा था वो 42,000 क्यूसेक था। इसी तरह दरिया ब्यास में जो पौंग डैम है उसका जो लेवल 1373 फीट तक वो भर चुका है। 1392 फीट है, 19 फुट वो रहता है मुकम्मल भरने से और वहाँ पर पानी की आमद 36,000 है और वहाँ से 38,000 है। तो ये पौंग डैम है, इसका उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लेवल रखा हुआ है कि पानी की जो आमद थी कम और ज़्यादा खराज किया था। एक मरले पर ये 10 फुट पे भी आया लेकिन इसको फिर से 19 फुट तक लेके गए, इसलिए कि कहीं से फिर से बारिशों का एक ताकतवर स्पेल आएगा, पेनिट्रेट करेगा, तो उसके बाद फिर वो दोनों दरियाओं का मिलकर आगे जो नुकसान हैं जैसे हरीके पे इकट्ठा होता है, फिर आगे हुसैनी वाला एडवक्स फिरोजपुर, तो वहाँ सारे एरियाज में फिर से तबाही न मचा। ये बहुत भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का बहुत अच्छा फैसला है। और जो भारतीय पंजाब के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो जनाब भगवत मान, उन्होंने भी एक पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो मीटिंग ली थी BBMBA के, तो उसके बाद उन्होंने कहा था, कैटेगोरिकली कहा था कि कोई किसी किस्म का जो डैम से पानी नहीं छोड़ा जा रहा। तो मतलब अभी भी इस तरह के आसार नज़र नहीं आ रहे कि मतलब अगले चंद रोज़ में, 1-2 रोज़ में वहाँ से कोई पानी छोड़ा जाए, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, जब बारिशें आएंगी, येलो अलर्ट तो उन्होंने 10 अगस्त तक कहा था। अब देखिए कितने मिलीमीटर बारिश आती है, क्या सूरत हाल होती है। पेश की वो इस हवाले से एक मीटिंग लेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे और फिर उनका कंसेंसस होता है राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का, क्योंकि वहाँ से वो पानी लेते, मुख्तलिफ नहरें राजस्थान को जाती हैं, हरियाणा को, तो उनके कंसेंसस के साथ फिर एक फैसला होगा कि आया कि कितना पानी रिलीज़ किया जाए, फिर उसके बाद सारी सूरत हाल बनेगी। तो लेकिन वो ऐसे में ना पानी को पहले से छोड़ रहे हैं ताकि एकदम से कोई बड़ा रेला ना छोड़ना पड़े, जिसमें भारतीय पंजाब को जैसे पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसी तरह पाकिस्तानी पंजाब, जो लहंदा या चरदा पंजाब, दोनों का नुकसान हुआ। तो फिर से वो सोच रहे हैं कि ऐसा बड़ा कोई शराबी ले रहना है, साथ साथ पानी को निकालते रहें। तो इसी वजह से ब्यास और सतलुज का पानी जब हरीके पे पहुंचता है उसका लेवल कम नहीं हो रहा, फिर हुसैनी वाला हेडवर्क्स का लेवल कम नहीं हो रहा, फिर आगे गंडा सिंह वाला पाकिस्तान के सरहद पर नहीं कम हो रहा, फिर आगे पाकिस्तान के सुलेमान की हेडवर्क्स पर नहीं हो रहा, इस्लाम हेडवर्क्स पर, मेलसी सैफर पर, पांजनाथ पर, बहावलपुर, सारे इलाका जात में। अब मैंने पूरे तजिए के साथ ये कर दिया। अब जो रावी की बात है, देखें रावी का जो अपना रंजीत सागर डैम है या थिन डैम है, रंजीत सागर डैम भी तकरीबन भरने के करीब है, वो 2-2.5 मीटर का था, लेकिन उससे पानी थोड़ा ज़्यादा निकाला जा रहा था। फिर आगे उन्होंने एक झील बनाई हुई है जिसमें एकदम से वो 30,000 से ज़्यादा पानी का वहाँ से उसको रिलीज़ नहीं कर सकते, कि अगर करेंगे तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन काम है तो उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो मतलब वहाँ पर वो बड़े एहतियात से पानी को मतलब आगे पीछे कर रहे हैं, जितना भी रिलीज़ कर रहे हैं। थिन डैम है वो भी भरने के करीब है। और इसी तरह दरिया चनाब की जो डैम है, किशन गंगा है, सलाल डैम है, डोल डैम है या बगलियार डैम है, उनका चूँकि डाटा हमारे पास नहीं आता, मैंने बहुत शौर से चेक करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी किसी भी ज़राए से हमें नहीं मिला। तो मतलब जब हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तानी डैम्स भी भरने के बिल्कुल करीब है और बाकी डैम्स भी, तो जाहिर सी बात है वो भी उसी खित्ते में, लोकेलिटी में जम्मू कश्मीर आता, तो उसके डैम्स भी भरने के करीब है। अब आखिर इन सारों का हासिल कलाम ये है, और उसके बाद मैं आपको ताज़ा तरीन अखराज बता देता हूँ और वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं। देखिए हासिल कलाम इस पूरी जो डैम्स लेवल का या बारिशों का, इसका ये है कि देखें आज 8 अगस्त 2023 का दिन है, मतलब 8 अगस्त हो गई। तो अब जबकि बारिशों पे डिपेंड करता है कि मज़ीद कितनी बारिशें आती हैं और उसके बाद क्या सूरत हाल रहती है। ख़तरा बिल्कुल बरकरार है। अगर एक भी ताकतवर स्पेल आ गया और उसने 10-12 घंटे मुसलसल बारिश बरसाई, जैसे लाहौर में 30 साल रिकॉर्ड टूटा था या झेलम में भी 30 साल रिकॉर्ड टूटा था, तो मतलब इस तरह से तो फिर सैलाब बन जाएगा। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। और मैंने तजिए तो अभी किसी भी दरिया में कहीं से भी कोई खबर नहीं, ना भारतीय जो सोर्स हैं या उनके जो ऑफिशियल ज़राए हैं वहाँ से भी कोई खबर नहीं कि सतलुज, रावी, चनाब, ब्यास में छोड़ा जा रहा है पानी, और ना ही तरबेला और मंगला। और मंगला की बात ये, झेलम की बहुत सारे दोस्त हैं कि वहाँ पर बहुत सारे रूमर्स और अफवाहें फैल रही हैं कि जो वहाँ से पानी का कोई बहुत बड़ा सैलाबी रेला आइंदा छोड़ने वाली। देखें 5-4 फुट रह गया, अभी तो 6 कल था, आज 5 फुट रह गया होगा मंगला डैम का लेवल। तो वो आइंदा बारिशों में जब बरसेंगी तो मतलब भर जाएगा, तो उसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी ये 12 में बता चुका हूँ। अभी कोई सरकारी ज़राए से किसी भी दरिया में, हाँ दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है और इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। अब मैंने बहुत आप कॉल्स करते हैं, रात को भी आप कह रहे थे कि हम डाटा तो ले लेते हैं। नाज़रीन वीडियो लंबी इसलिए हो जाती है कि देखें रात को काफ़ी दोस्तों की कॉल्स हैं, उन्होंने कहा कि देखें हमने डाटा तो हमें मिल जाता है, हम आपकी वीडियोज़ जो ज़्यादा कुछ लोग हैं वो तबसरे के लिए सुनते हैं, क्योंकि डाटा के बाद हमें पता
नहीं चलता कि अब क्या सूरत हाल होने वाली है नेक्स्ट। तो आप जो तजिया करते हैं हम उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद माइंड सेट को बनाते हैं, चलें अब ये सूरत हाल होगी। अब पूरा तजिया मैंने कर दिया। मेरा मकसद था कि 5 से 7 मिनट की वीडियो बनाऊं, क्योंकि अब मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो बहरहाल अब मैंने वो डिटेल बता दी। अब दरियाओं का ताज़ा तरीन अखराज बता रहा हूँ। गंडा सिंघवाल पर दरिया सतलुज में गंडा सिंघवाल पर 51,070 क्यूसेक, ये मैं बता चुका हूँ कि लेवल कम क्यों नहीं हो रहा। सुलेमान के हेडवर्क्स पर 44,775 क्यूसेक, इस्लाम हेडवर्क्स पर 61,391 क्यूसेक और मेल्सी सफर पर भी 50,000 क्यूसेक के करीब होगा। फिर आगे के रोड पक्का लोथरा से होता हुआ जब बहावलपुर के बीच में गुजरता है, लोथरा और बहावलपुर के शहर के बीच में से गुजरता है, एक हद फासिल आप कह लें, मतलब एक हद रखी हुई है, तो वहाँ पर भी 50-45,000 के करीब होगा, 40 से 45,000। और फिर आगे जो बहावलपुर से आगे जलालपुर के इलाका जाते हैं वहाँ पर भी, और जलालपुर में खुशाइंद बात है कि पंजनाद पर 60,000 क्यूसेक हो गया। तो वहाँ पर जो जलालपुर के करीबी इलाके हैं उनके लिए के सतलुज का लेवल कम हो जाएगा, उसको आगे जगह मिलेगी चनाब की और वो रवानी से आगे जाएगा और पिछले लोगों के लिए भी कुछ फ़ायदा होगा। दरिया रावी में जस्सर पर 23,000 क्यूसेक, शादरा पर 26,000 क्यूसेक, बल्लो की पर 27,000 क्यूसेक, सिदरई बराज पर फिर से इजाफा हो गया, 20,112 क्यूसेक है। दरिया चनाब में मराला पर 48,983 क्यूसेक, खानकी पर 56,097 क्यूसेक, कादराबाद पर 46,541 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 55,092 क्यूसेक, पंजनाद पर 60,463 क्यूसेक, तो खासा कम हो गया पंजनाद पर। दरिया जिले में मुजफ्फराबाद पर 14,680 क्यूसेक, डोमिल पर 16,170 क्यूसेक, चत्तर क्लास पर 40,370 क्यूसेक, आजाद पतन पर 46,000 क्यूसेक, कोटरी पर 6640 क्यूसेक, मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 10,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,42,400 क्यूसेक, पीबरी पर 2,11,900 क्यूसेक, बिशाम पर 2,28,600 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 2,62,500 क्यूसेक। तो नाज़रीन आप समझ लें कि त्रिबेला डैम से निचले दर्जे का सैलाब है, ये 3.25 लाख बनता है काबुल और त्रिबेला का मिलाकर। अब त्रिबेला से लेकर चश्मा तक निचले दर्जे का सैलाब है, वो FFD ने मार्क किया हुआ है। काबुल दरिया में 53,700 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,69,451 क्यूसेक, चश्मा पर 2,48,243 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 2,29,027 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 2,33,368 क्यूसेक। और गुड्डू बिराज के दोस्त कहेंगे कि एकदम से गुड्डू बिराज 1,94 पर आया था और 2,33,000 पे हो गया। तो ये पंजनद का पानी है जो दरिया चनाब रावी सतलुज का पानी है। पंजनद पर 1,45,000 क्यूसेक बना था, ये वही पानी गुड्डू पर अब पहुंच चुका है, तो उसकी वजह से लेवल ऊपर जा रही है। 3 से भी ऊपर नहीं जाएगा, मतलब इधर राउंड अबाउट रहेगा। सक्खर पर 1,30,170 क्यूसेक है, कोटरी पर 2,11,995 क्यूसेक, तो कोटरी पर थोड़ा बहुत इजाफा हुआ। तो ये मैंने पूरे तजिए के साथ आपको अपडेट कर दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखे, आपको, आपके अहल वयाल को, फसलात को, जानो माल मवेशी को, जुमला पाकिस्तान को महफूज रखे, जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।